Good afternoon kids. Today this video is to clear your doubt. एक डाउट आया था मेरे पास, मैडम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दिस वीडियो इज टू क्लियर दैट डाउट. So firstly we will see that what is microeconomics and macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics are the two branches of economics, micro and macro. जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है लेबर इकोनॉमिक्स, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइस, हर एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करता है. माइक्रो एज इट इज़ क्लियर विद द नेम, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है. माइक्रो मतलब होता है छोटा, मिनी. तो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करेगा, स्मॉल पर्टिकुलर फर्म्स के बारे में बात करेगा, हाउस होल्ड्स के बारे में जब स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी की डिमांड या उसकी प्राइस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में. किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. एंड वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो, ये माइक्रो से बड़ी कॉन्सेप्ट होती है. तो इसमें हम इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं, नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करेंगे. वैसे ही इंडिविजुअल प्रोडक्शन के बारे में नहीं, नेशनल प्रोडक्शन या नेशनल आउटपुट के बारे में बात करेंगे. और ये एक बड़ी पिक्चर है जहाँ पे हम इंडिविजुअल की इनकम के बारे में नहीं या इंडिविजुअल की प्राइस के बारे में नहीं, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे. इन्फ्लेशन देखो, जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस देखते हैं तो वो छोटी मीन्स वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, वो एक छोटी यूनिट है ना. और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो वो एज अ होल देखा जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटी कॉन्सेप्ट है, उसी के कंपैरिजन में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, इनकम देन रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फॉर्म्स. और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब को इंक्लूड करती है एज अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्चुअली में कितना इन्फ्लेशन है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब कुछ जो टर्म्स हैं जो स्टडी की जाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. तो इस बिहाफ पे आप देख सकते हो कि अगर नेशनल इनकम की बात हो रही है तो वो किसका टर्म है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म है. जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म है. वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स विल स्टडी अबाउट इंडिविजुअल कंज्यूमर, सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस. सो इस बिहाफ पे आप देख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट्स, it study about effect on the price of a good, individual labor market, individual consumer behavior and supply of goods. Whereas macroeconomics study about whole economy, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है. इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड. यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड किसी इंडिविजुअल की डिमांड नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी डिमांड है, क्या है, उसके बारे में एज अ होल स्टडी किया जाता है. उसके बाद में प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है. तो आप एक बेसिक डिफरेंस देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.